हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सी सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के सबसे मेन चैप्टर जर्नल का लेक्चर नंबर 12। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने कवर कर लिया है बिजनेस कॉमेंट्स की एंट्री, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, परचेजेस ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, परचेजेस ऑफ एसेट्स, सेल्स ऑफ एसेट्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इंटरेस्ट की एंट्री, डेप्रीशिएशन, बैड डेप रिकवर्ड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सेट्रा, कॉन्ट्रा एंट्रीज, ड्राइंग्स की एंट्री, कंपाउंड एंट्री, स्पेशल ट्रांजैक्शन गुड्स वाली जहां पर परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होता है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट जिसे हम प्यार से एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, एक्सपेंसेस ऑन एसेट्स, ट्रेड डिस्काउंट, कैश पेमेंट, कैश रिसीप्ट, कैश डिस्काउंट, ऑन अकाउंट पेमेंट, रिबेट, परचेज, सेल्स, रिटर्न सेटलमेंट, ट्रेड डिस्काउंट जहां पर हमने हाई लेवल क्वेश्चन किए थे, जहां पर हम पेमेंट करते हैं हाफ पेमेंट हो रही है, 40% पेमेंट हो रही है। फिर हमने लास्ट क्लास में कवर किया था परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स ऑन प्रॉफिट और लॉसेस, या परचेज एंड सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होता है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। आज हम करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। कॉन्ट्रा एंट्री, आज हम सारी की सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कवर करेंगे बच्चों। कॉन्ट्रा एंट्री, आपने बैंक में पैसे जमा कराए या बैंक से पैसे विड्रॉ किए, तो यहां पर दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। तो कैसे बोले क्वेश्चन आपको, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश सेंट इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, लॉज विद बैंक, ओपन अ बैंक अकाउंट या बैंक। जब आप बैंक में पैसे जमा कराओगे आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा और कैश बैलेंस डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ड्रू फ्रॉम बैंक, या कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर कुछ भी गिवन ना हो साइलेंट में हम ऑफिस यूज मानते हैं। जब आप बैंक से पैसे विड्रू करोगे तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो डेबिट, कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रही है, और हमारा बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड पर्पस, ऑन कंजम्पशन, मेडिकल पर्पस, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स, गिफ्ट दे रहे हैं फैमिली को, कोई एसेट्स ला रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, कुछ भी रीजन हो, हमें उससे मतलब नहीं है। जब भी पर्सनल यूज लिखा होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट आपका डेबिट होगा ही होगा, और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑफिस यूज होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और साइलेंट में हम ऑफिस यूज मानते हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज और फॉर ऑफिस यूज, तो टोटल पैसा हमारा कम हो रहा है 6,000 रुपीज। जो प्राइवेट यूज है वहां पर आप डेबिट कर दोगे ड्रॉइंग्स, और ऑफिस यूज में क्या आ जाएगा यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक इंटरेस्ट ऑफ 5,000, इंटरेस्ट ऑफ 5,000 अलाउड बाय बैंक, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और ऑल इनकम होती है क्रेडिट। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हम डेबिट करेंगे, बैंक हमें क्रेडिट करेगा। सर क्यों करेंगे ऐसे? जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हो आपके लिए वो एसेट्स है, और एसेट्स का इंक्रीज डेबिट होता है। लेकिन आप बैंक में जब पैसे जमा कराओगे तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है, बैंक को हमें पैसे वापस देने हैं, तो वो क्या वर्ड यूज करेगा? क्रेडिटेड। हम बोलेंगे डेबिट, वो बोलेगा क्रेडिट। हर कोई एंट्री अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। तो बैंक जब हमें पैसे देने होंगे बैंक ने, तो वो वर्ड यूज करेगा क्रेडिटेड। तो आप कभी चेक करना, आपके पास मैसेज आता है जब आप बैंक में पैसे जमा कराओगे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्रेडिटेड लिखा होता है। जब आप कोई पेमेंट करोगे या कोई चार्जेस करते हैं तो बैंक क्या वर्ड यूज करता है? डेब्टेड। और हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिटेड। हमारा एसेट्स बढ़ रही है और लायबिलिटी घट रही है, तो सेम चीज है, हम लोग बोलेंगे डेबिट और बैंक बोलेगा उसे क्रेडिट। बैंक चार्जेस ऑफ 1,000, देखिए बैंक ने चार्जेस लगाए, बैंक ने हमें डेबिट कर दिया,
हमारा बैंक बैलेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज। हम क्या कर देंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारा एसेट्स का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, और बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है, तो बैंक हमें डेबिट करता है। और चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो जाएंगे डेबिट, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या लिखा होगा बैंक चार्जेस फॉर इट सर्विसेज, एक ही बात है। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, पहले देखो ध्यान से, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया था, एक एक वर्ड से आंसर यहाँ पे बच्चों चेंज हो जाते हैं। अगर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट। अगर बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउ करेगा तो हमारे लिए होती है इनकम, इनकम हो जाएगी क्रेडिट। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, चार्ज बाय बैंक, डेप्टेड बाय बैंक, या इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट या लोन, लोन पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है तो हमारे लिए होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, और बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट। इन बैंक बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बैंक मेक्स पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन आवर बिहाफ या एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमने बैंक को कह रखा है कि हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कर दिया करो, इलेक्ट्रिसिटी बिल की, मोबाइल का रिचार्ज, हमने ऑटोमेटिक डेबिट लगा रखा है कि पैसा कटता रहेगा हमारे अकाउंट से, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है। तो या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, या इशूड अ चेक फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, कुछ भी लिखा हो, हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट, और ऑल एक्सपेंसेस हो जाएंगे डेबिट, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, या डिविडेंड ऑफ 25,000 रिसीव्ड बाय चेक। हम जब किसी को लोन देते हैं, बदले में जो हमें इनकम मिलती है उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। हम कहीं पे जॉब करते हैं, हमें क्या इनकम मिलती है, सैलरी मिलती है। उसी प्रकार से अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो शेयर्स में, तो बदले में जो हमें इनकम मिलती है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड का हिंदी मीनिंग होता है लाभांश, लाभ प्लस अंश, प्रॉफिट का पार्ट। प्रॉफिट का पार्ट कंपनी अपने शेयर होल्डर से, अपने मेंबर से शेयर करती है, तो शेयर होल्डर के लिए होती है इनकम, और इनकम होती है क्रेडिट, और उस इनकम को हम प्यार से डिविडेंड बोलते हैं, उसे प्यार से हम डिविडेंड बोलते हैं। तो हमारे लिए इनकम है, इनकम हो जाएगी क्रेडिट। और नॉर्मली क्या, हमेशा ही आपको डिविडेंड की पेमेंट अब ऑनलाइन ही मिलती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ पे कैश का नाम नहीं आएगा, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। चेक रिसीव्ड फ्रॉम करण या सोल्ड गुड्स टू करण बाय चेक, चेक रिसीव्ड फ्रॉम करण सोल्ड गुड्स टू करण बाय चेक एंड डिपॉजिटेड द चेक ऑन द सेम डे। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तो हम ये मानते हैं कि वो चेक जमा हो गया होगा, तो चेक जमा हो गया होगा तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जिससे आ रहा है उसका नाम एसेट्स कम हो जाएगी। अगर सेल लिखा होगा तो टू सेल्स अकाउंट ऑल इनकम क्रेडिट। वैसे आपको चेक वाली सारी बातें और डिटेल में कैश बुक में पढ़ाई जाएंगी, लेकिन कई बार इसकी एंट्री अलग से जर्नल में आ जाती है, इसलिए मैंने वो यहां पर भी कवर कर दिया ताकि एग्जाम में हमारा कोई भी पॉइंट छूटा ना रह जाए। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, या राम नाम है उसका, अमाउंटेड टू 5,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, रिटर्न अनपेड, डिसऑनर, बाउंस। कोई भी रीजन था, चेक कटा हुआ था, फटा हुआ था, साइन मिसमैच हो गए, साइन गलत थे, साइन नहीं कर रखे थे, डेट नहीं डाल रखी थी, बैलेंस ही नहीं था, किसी भी रीजन से अगर बैंक हमारी पेमेंट नहीं देता है, पेमेंट नहीं मिलती पीछे से उसको, तो उस केस में हम बोलते हैं कि चेक हमारा बाउंस हो गया है, या अनपेड हो गया, या डिसऑनर हो गया है। तो जब हमें पैसा मिलता है तो हम बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू राम या टू कस्टमर अकाउंट। एसेट्स बढ़ रही है, राम से आना है तो राम के नाम पे घट रही है। लेकिन जब चेक बाउंस हुआ तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, तो अब आपको यहाँ पे एंट्री करनी है राम डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी डिसऑनर होगा आपको एंट्री क्या करनी होगी, उसको एग्जैक्ट रिवर्स करनी पड़ेगी आपको। चेक रिसीव्ड फ्रॉम करण 10,000 या सोल्ड गुड्स टू करण बाय चेक, received a check from Karan after banking hour, या पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 10,000 रिसीव फ्रॉम Karan। अभी मैंने आपको समझाया था कि सिर्फ अगर चेक मिला है और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो हम मानते हैं डिपॉजिट हो गया था, लेकिन वो मिला ही कब आपको, बैंकिंग आवर्स के बाहर, वो डिपॉजिट हो ही नहीं सकता। पोस्ट डेटेड चेक, आज की डेट है मान लो 11 जैन, आपको चेक मिला है 15 जैन का, तो 15 जैन से पहले वो डिपॉजिट हो ही नहीं सकता, तो उस केस में हम बैंक डेबिट नहीं कर सकते हैं। हम जब डिपॉजिट ही नहीं कर पाए चेक को तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट नहीं होगा, और चेक तो कैश भी नहीं होता, तो यहां पर हम तीसरा अकाउंट जिसको हम प्यार से बोलते हैं चेक इन हैंड अकाउंट को ओपन करेंगे, और टू करंट या टू सेल्स, सेल्स लिखा होगा तो टू सेल्स,
या जिस पार्टी से आ रहा होगा तो उस पार्टी का नाम आ रहेगा। अब करण का चेक हमने डिपॉजिट किया, जब आपको चेक मिला तो हमने एंट्री करी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू करण। एसेट्स का इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट होता है। अब आप जब डिपॉजिट करोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और चेक इन हैंड का अकाउंट हमारी बुक से हट जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। जब आपको मान लो आज मिला जैन 1 को, आप उसे डिपॉजिट कर रहे हो जैन 5 को, तो जैन 1 पे एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू करंट, और डिपॉजिट करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। करंट चेक रिटर्न डिसऑनर बाउंस या अनपेड, या बैंक एडवाइसिस चेक ऑफ करंट रिटर्न अनपेड। चेक हमारा अनपेड हो गया, बाउंस हो गया। पहले हमने क्या एंट्री पास की, चेक इन हैंड डेबिट टू करंट। डिपॉजिट की हमने एंट्री पास करी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। डेबिट क्रेडिट माइनस, ये खत्म हो गया। अब हमारे को कौन सा अकाउंट दिख रहा है, बैंक डेबिट टू करंट। और अभी आपको मैंने समझाया कि जैसे ही बाउंस होगा एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स। अभी हमारी नेट एंट्री क्या बन रही है, बैंक टू करंट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स, करंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। करंट से पैसे लेने हैं डेबिट, डेबिट द डेटर, और हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि पहले हमने इंक्रीज कर रखा था डेबिट, बाउंस में क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। चेक ऑफ 10,000 रिसीव फ्रॉम राम, राम्स चेक एंडोर्स इन फेवर ऑफ श्याम। हमें राम से पैसे लेने हैं, शाम को पैसे देने हैं, तो जो चेक हमें राम ने दिया वो चेक हमने एग्जैक्ट शाम को दे दिया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोर्समेंट। कैश तो है नहीं है, और जब जमा भी नहीं हुआ तो बैंक का नाम भी नहीं आएगा। तो यहां पर हम अकाउंट ओपन करेंगे चेक इन हैंड डेबिट टू राम, फिर ये चेक हमने किसको दे दिया, शाम को। लायबिलिटी कम होगी हमारी, यहां पे हमारी एसेट डिक्रीज हो रही थी। रिसीव की एंट्री होती है कैश टू नेम, पर पेमेंट की एंट्री होती है नेम टू कैश। तो अब चेक इन हैंड से चेक इन हैंड कट गया, तो अभी तक आपकी एंट्री यहां पे क्या आ रही है, शाम टू राम, शाम टू राम। अब राम चेक रिटर्न डिसऑनर, जब डिसऑनर हो जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, राम डेबिट टू श्याम, राम डेबिट टू श्याम। अब राम से लेने हैं, शाम को देने हैं, क्योंकि चेक हमारा बाउंस हो चुका है। तो राम से हमने लेने हैं, शाम को हमने देने हैं। डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। लेने हैं तो डेबिट, देने हैं तो क्रेडिट। कुछ भी आपको बिना लॉजिक के नहीं समझाया जाएगा। आइए बच्चों, received a check from Ramesh to whom goods were sold for 12,000 last year, allowed him 1% discount on payment। अब हमें चेक मिला है तो हम लोग क्या मानेंगे, साइलेंट में चेक इन हैंड मानेंगे, क्योंकि बाद में वो डिपॉजिट हो रहा है। अगर आगे इंफॉर्मेशन ना होती तो इसको हम बैंक ही मानते। तो रमेश से कितने आने थे, 12,000, डिस्काउंट कितना है हमारा 1%, 120, तो बैलेंस आ जाएगा उससे 11,880। कैश या बैंक या चेक इन एंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू नेम। अब हमने इसे डिपॉजिट किया तो चेक इन एंड डेबिट, बाद में हो जाएगा वो क्रेडिट, और बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। रमेश चेक रिटर्न अनपेड, डिसऑनर या बाउंस, और बैंक ने हमसे चार्जेस लगाए हैं 20 रुपए के। एग्जैक्ट रिवर्स करेंगे, पहले वो डेबिट थे दोनों और ये क्रेडिट था, अब ये रिवर्स हो जाएगा, रमेश डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। अब जो हमने उसको डिस्काउंट भी दिए थे, हमने कहा भाई तेरा तो चेक ही बाउंस हो गया, अब तेरे को हम डिस्काउंट भी नहीं देंगे, तो डिस्काउंट को हम एग्जैक्ट रिवर्स कर देंगे। रिसीव मत करना, अलाउड पहले डेबिट था, अलाउड ही क्या होगा यहां पर आपका क्रेडिट हो जाएगा जी। तो यहां पर हो गया क्रेडिट 11,880 थे। बाउंसिंग चार्जेस कितने लगे हमारे, 20 रुपए, वो भी हम किससे रिकवर करेंगे, रमेश से करेंगे। तो 11,900 और 120, तो हम लोग उससे लेंगे अब 12,020 रुपए। अगर बैंक चार्जेस हम खुद भुगत रहे होते तो रमेश में सिर्फ कितना आता, 12,000, तो 20 रुपए कहां पे आए थे हमारे, बैंक चार्जेस का अकाउंट डेबिट हो जाता। लेकिन नॉर्मली इस केस में हम रमेश से ही पैसे लेंगे, तो वहां पर हम लिखेंगे 12,020 रुपए, 12,020 रुपीज। अब रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग ₹60। अब रमेश ने पेमेंट लेट कर दी थी, तो हम उससे क्या चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारे लिए होती है इनकम, इनकम हो जाएगी क्रेडिट, और डेबिट द डेटर। रमेश से हमने 60 रुपए और लेने, पहले हमने उससे लेने थे 12,020 रुपए, 60 रुपए किस चीज के आ गए हमारे, इंटरेस्ट के। तो अगली एंट्री हो जाएगी, पैसा आ रहा है, एसेट्स का इंक्रीज हो रहा है डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश 12,080 रुपीज, 12,080 रुपीज।
इशूड अ चेक फॉर पैटी कैश या ड्रू फॉर पैटी कैश। पैटी कैश स्मॉल खर्चे, स्केल, स्टेशनरी, पोस्टेज, खाने पीने की आइटम लानी है तो उसके लिए हम अपना पैटी कैशर रखता है ताकि वो हमें डिस्टर्ब बार बार ना करे। तो उसको हम महीने की शुरुआत में बैलेंस देकर रखते हैं ताकि वो अपने छोटे मोटे खर्चे अपने आप ही कर सके। मेन बुक जो हमारी मेन कैश बुक होती है उसमें उसका कोई रोल ना रहे। तो जो अकाउंटेंट मेंटेन करता है उसे हम पैटी कैशियर बोलते हैं यहाँ पर। तो हमने उसे पेमेंट दी पैटी कैश के लिए, तो पैटी कैश का बैलेंस हमारा बढ़ रहा है और हमारा बैंक बैलेंस घट रहा है। ड्रू लिखा है तो पैसे हमने विड्रॉ किए होंगे हमने, या इशूड अ चेक लिखा है। अगर लिखा हो कैश गिवन बाय मेन कैशियर, मेन कैशियर ने किसको दिए? पैटी कैश के लिए दिए। रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर फॉर पैटी कैश, या कैश हैंडेड ओवर टू पैटी कैशियर, या पेड टू पैटी कैशियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पैटी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमने कैश दिया है तो टू कैश, चेक दिया हो तो हम लोग टू बैंक बोलेंगे। पैटी एक्सपेंसेस पेड या सबमिशन ऑफ अकाउंट बाय पैटी कैशियर। तो पैटी एक्सपेंस क्या हो जाएंगे? डेबिट। जब आपको बैलेंस मिला था तो वो क्या हुआ था? डेबिट। और बाद में पैटी कैश क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कोई भी चीज अगर डेबिट हुई है तो बाद में क्रेडिट होगी ही होगी। अगर कोई चीज क्या हुई है क्रेडिट पहले तो बाद में वो डेबिट होती है। कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा कस्टमर इन बैंक अकाउंट ₹5,000। हमारे किसी कस्टमर ने हमारे बैंक में डायरेक्टली मशीन में या बैंक में पैसे जमा करा दिए तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा डेबिट, और उसके नाम की एसेट डिक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट। रिसीव की एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू नेम। प्लेस्ड इन फिक्स्ड डिपॉजिट एट बैंक बाय ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट। तो एफडी हमारे लिए होती है एसेट, एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ वन फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक पीएनबी। हमने अपने एसबीआई का पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया? पीएनबी का। तो पीएनबी वाला बैंक हमारा इंक्रीज हो रहा है डेबिट, पीएनबी का बैंक इंक्रीज हो रहा है डेबिट, और एसबीआई का डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी बैंक पीएनबी अकाउंट डेबिट टू बैंक एसबीआई अकाउंट। अ चेक ऑफ ₹4,000 ड्यू आफ्टर 1 month डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर 3,800। हमें किसी से पैसे मिलने 1 महीने बाद, लेकिन हमें पैसों की जरूरत पड़ गई अभी। हम गए बैंक के पास, बैंक भाई मुझे पैसे की जरूरत है, पैसे करा दो। बैंक कह रहा कोई सिक्योरिटी लाया? हाँ सर सिक्योरिटी लाया हूं, मेरे को 4,000 में मिलने हैं 1 महीने बाद, आप इसके बेस पर मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। बैंक कह रहा है मैं उधार तो दे दूंगा लेकिन मैं कुछ चार्जेस काटूंगा। उन चार्जेस को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, जो हमारे लिए होते हैं एक्सपेंस, और एक्सपेंस होता है डेबिट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं। तो हमें पैसे मिलने की एंट्री होती है बैंक टू नेम, पैसे मिलने की हमारी एंट्री होती है बैंक टू नेम। लेकिन हमें जब चेक मिला उससे, हमें जो चेक मिला उससे 1 महीने बाद, तो बैंक बैलेंस क्या हो गया? हमारा मिल गया डेबिट 3,800 रुपए। जो चार्जेस है हमारे भैया, वैसे बैंक के रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू नेम, हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? 4,000, लेकिन बैंक हमें कितने दे रहा है? सिर्फ 38 दे रहा है। तो बाकी हमारे लिए क्या हो गए? चार्जेस। तो चार्जेस हो जाएंगे डेबिट। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 3,800, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 200, और टू चेक इन हैंड या टू नेम। अगर वो चेक पहले चेक मिला होगा तो बाद में उसको हम जब रिवर्स करेंगे, क्योंकि जब चेक मिलता है तो एंट्री होती है चेक इन हैंड डेबिट टू नेम। तो बाद में अगली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड, और सिर्फ नेम है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे नेम लिखेंगे। रिसीव ₹2,000 फॉर बिल रिसीवेबल फ्रॉम हरी एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक। इसे समझते हैं पहले। ए ने गुड्स बेचे बी को, तो ए बोलेगा बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऑल इनकम क्रेडिट, बी से पैसे लेने हैं तो डेबिट, डेबिट द डेटर। इसने गुड्स परचेज किए तो ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, इसकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट। अगर मुझे पेमेंट मिल जाती तो मैं बोलता कैश अकाउंट डेबिट टू बी, लेकिन बी कह रहा है भाई मेरे पास अभी तो पैसे हैं नहीं, मैं तुझे लिख कर दे देता हूं कि मैं तेरे को 2 महीने बाद 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। तो वो जो हमें लिख कर देगा उसे हम बोलते हैं, ये बोलेगा बिल्स पेबल, इसने पैसे देने हैं, इसे लिखा हुआ वो कागज मिलेगा, उसे हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल। तो ये हमारे लिए एसेट्स होती है, इसके लिए होती है लायबिलिटी। तो जब पैसा मिला तो बी आर के नाम पे एसेट्स बढ़ रही है और बी के नाम पे एसेट डिक्रीज हो रही है। तो पहले देखो बी डेबिट, बाद में बी हो गया क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। यहाँ पे आप जब पेमेंट करोगे लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट,
और आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपकी एक लायबिलिटी और क्रिएट हो रही है बिल्स पेबल के नाम पे। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी ए डेबिट टू बिल्स पेबल। अब जब आपको बी आर की पेमेंट बेशक बी से मिलेगी तो आपके पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू बी। अब आप बी क्रेडिट नहीं करोगे, क्यों नहीं करेंगे सर? पहले बी से पैसा आ रहा है, बी से पैसा आ रहा है, लेकिन पहले बी डेबिट था बी क्रेडिट था, बी हमारी बुक से हट चुका है। ऐसी ए क्रेडिट ए डेबिट, ए हमारी बुक से हट चुका है, ए के बदले किसका नाम आ गया है? बीपी का। यहाँ बी के बदले किसका नाम आ गया है? बी आर का। तो जब पैसा आएगा डेबिट तो किसको हटाओगे अपनी बुक से? आप बी आर को। तो जब बी आर का पैसा आता है तो एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। लेकिन जब आप बिल पेबल की पेमेंट करोगे, लायबिलिटी कम हो रही है डेबिट और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्वेश्चन देखिए, रिसीव 2000 फॉर बी आर फ्रॉम हरी। हरी से पैसा आ रहा है लेकिन हरी के नाम से मतलब नहीं है, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर यही चीज आपकी कैश बुक में आ रहेगी तो वहां पे आप क्या बोलोगे? टू बी आर अकाउंट बोलोगे। सेम देखिए जी, ऑनर्ड आवर ऑन एक्सेप्टेंस, हमने पेमेंट करी है, सेटल करी है, तो पेमेंट किस चीज की करी है हमने? बिल्स पेबल की। तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। किसे करिए हमें उससे मतलब नहीं है, कैश बुक में यहां पर हम बोलते हैं बाय बिल्स पेबल अकाउंट। बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ मैसर्स लाल्स एंड सन। जब आप इन्हें पेमेंट कर रहे हो तो लायबिलिटी कम हो रही है और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। पेमेंट थी हमारी 5000 की, चार्जेस कितने लगे हमारे? 150। चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी मैसर्स लाल्स एंड सन्स डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड बाय चेक या इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर रेंट। एक्सपेंस के केस में हमें नाम से मतलब नहीं होता है, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बच्चों का मैसर्स, इसका मतलब होता है मैसर्स इज शॉर्ट फॉर्म फॉर मैसर्स विच इज द प्लूरल फॉर मिस्टर इन फ्रेंच। द टर्म मैसर्स इज जनरली प्लेस्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म to indicate that it is a firm comprising of several partners and it is not a single या sole proprietorship। कोई अकेला व्यक्ति नहीं है। मैसर्स वहां लगा होता है जो नॉर्मली क्या होती है? आपकी पार्टनरशिप फर्म होती है। ब्रोस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ब्रदर्स। और सीओ क्या मतलब होता है? कंपनी। कंपनी का मतलब ये नहीं यहाँ पर कि प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे सिर्फ खाली कंपनी बोलते हैं कि राम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी, ये आगे वर्ड जोड़ने के लिए होते हैं, जैसे एसोसिएट जुड़ा होता है यहाँ पे। बैंक लोन ऑफ 15,000 टेकन। जब आप बैंक लोन लोगे तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी और लायबिलिटी का इंक्रीज क्या होता है? क्रेडिट। बैंक कभी भी पैसा नॉर्मली या कभी भी आपको पैसा कैश में नहीं देता है, वो आपका अगर बैंक अकाउंट नहीं भी होगा तो बैंक अकाउंट ओपन कर देगा, तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बोरो मतलब लोन लेना। 5,000 फ्रॉम राम इन कैश या चेक। अगर आपने लोन लिया कैश में तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक से लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट। और टू लोन फ्रॉम नाम, लायबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट होता है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट। बोरो मतलब लोन लेना। फ्रॉम एक्स इन्वेस्टमेंट कंपनी फॉर इरेक्टिंग ऑन प्रीमाइसिस, मनी डिपॉजिटेड विद बैंक फॉर द टाइम बिंग। आपने जिस मर्जी पर्पस के लिए लोन लिया हो वो मैटर नहीं करता है, पहले आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। एसेट्स का बढ़ना डेबिट और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। अब इसके बाद देखेंगे कि ये तो हमने पैसा लिया मशीनरी के लिए, तो अगली एंट्री हो जाएगी मशीनरी टू बैंक। ये पैसा तो हमने लिया अपने पर्सनल यूज के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन सबसे पहले आपकी एंट्री ये अलग होगी, वो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। हमें इसके पर्पस से मतलब नहीं है, पर्पस की बातें हम बाद में करेंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन या रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम राम। जब आप लोन लिया आपने तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई, अब आप पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी डिक्रीज हुई। जब हमने लोन लिया तो लोन नहीं आता, पैसा आता है, पैसा आ रहा था तो डेबिट, अब पेमेंट करोगे तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोरो का मीनिंग होता है कर्जा लेना, रीपेमेंट का मीनिंग होता है भुगतान करना। या तो बोरो लिखा होगा या लोन टेकन लिखा होगा, ये होती है हमारे लिए लायबिलिटी। लोन लिया, लोन गिवन लिखा होगा, लोन लेंट लिखा होगा, लोन एडवांस्ड लिखा होगा, तो वो होती है हमारी एसेट्स। लोन एडवांस भी बोल सकते हैं कि हमने लोन दिया किसी को, तो लोन एडवांस हम भी दिया तो हमारे लिए क्या है? वो एसेट्स है। लोन लेना लायबिलिटी होती है लेकिन लोन देना क्या होती है? एसेट्स होती है। देखिए, ₹10,000 लोन गिवन, लोन लेंट, एडवांस टू श्याम इन कैश या चेक। पेमेंट दिए, पैसा जा रहा है टू कैश या टू बैंक।
लोन टू श्याम हमारे लिए होती है एसेट्स, और एसेट्स हो जाएगी डेबिट। अब अगर इससे पैसा मिलेगा तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो हो जाएगा क्रेडिट, और पैसा आ रहा है तो डेबिट। रिसीट फ्रॉम श्याम, अभी इसने सिर्फ 5,000 दिए आउट ऑफ 10,000, तो पैसा आ रहा है डेबिट, और पहले लोन डेबिट था, बाद में क्या हो जाएगा क्रेडिट। जो चीज डेबिट होती है वो बाद में क्या हो जाती है क्रेडिट, और जो क्या होता है क्रेडिट वो बाद में हो जाता है डेबिट। पेड टू बैंक 5,000 इंस्टॉलमेंट, 2,000 टुवर्ड्स लोन एंड 3,000 टुवर्ड्स इंटरेस्ट, या रीपेड बैंक लोन ऑफ 5,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 3,000। इंस्टॉलमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक जो हमारा लोन है लायबिलिटी है प्रिंसिपल अमाउंट, एक होता है हमारा इंटरेस्ट अमाउंट। कुछ भी हो पैसा तो हमारा जा रहा है टू कैश या टू बैंक 5,000। अगर वो पेमेंट जा रही है लोन के प्रति, हमारा इंस्टॉलमेंट जो है लोन के प्रति जो अमाउंट है उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, तो लोन हमारा कम हो रहा है डेबिट, तो वो डेबिट होगा बैंक लोन 2,000, और इंटरेस्ट होता है हमारे लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट 3,000। पेड रेंट टू राम बाय पेटीएम, आजकल हम पेमेंट करते हैं पेटीएम से, फोन पे, जीपे, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, डेबिट कार्ड, चेक, कुछ भी लिखा हो, इन तरीकों से हमारा बैंक बैलेंस कम होता है। सिंपल आप लोग क्या बोलोगे टू बैंक, और एक्सपेंस क्या हो जाएगा डेबिट, क्योंकि ये सब के सब हमारे बैंक से ही कनेक्ट होते हैं। हाँ, हम अपने याद रखने के लिए ब्रैकेट में लिख देते हैं कि पेमेंट किससे आई है, पेटीएम से आई है, या फोन पे से आई है, जीपे से आई है, ताकि हमें याद रहे, हम उसकी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देख सकें। अब बल्कि जबकि ये सारे के सारे हमारे बैंक से ही लिंक होते हैं, तो टू बैंक अकाउंट करेंगे। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करी क्रेडिट कार्ड को यूज करके, एक्सपेंस है डेबिट होगा। क्रेडिट कार्ड से यूज करोगे तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो लायबिलिटी का इंक्रीज हो जाएगा क्रेडिट, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू एसबीआई क्रेडिट कार्ड अकाउंट। तो बच्चों आज हमने कवर कर लिए सारी की सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, हमारी सेकंड लास्ट क्लास होगी अदर इंपॉर्टेंट एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री। आई होप आपको आज का सब समझ में आ गया होगा। मैंने अपना पूरा 100% दिया है। आपको कोई भी डाउट आए आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।